हेलो मेरे सीए फाउंडेशन वाले धुरंधर दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ सब बढ़िया होंगे। सितंबर 25 के पीवाईक्यू पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स का फटाफट देखो, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। द मटेरियलिटी डिपेंड्स ओनली अपॉन द अमाउंट ऑफ द आइटम एंड नॉट अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर एंड लेबल ऑफ इंफॉर्मेशन, लेबल ऑफ द पर्सन मेकिंग द डिसीजन एटसेट्रा। बेटा ये बोल रहा है सिर्फ मटेरियलिटी अमाउंट से डिसाइड की जाती है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह फॉल्स है। मटेरियलिटी सिर्फ अमाउंट पर डिसाइड नहीं होती है बेटा। मटेरियलिटी आइटम पर भी डिसाइड की जाती है, उसके यूज़र पर भी डिसाइड की जाती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 रुपये का चाय का खर्चा है आपका, तो आप उस 100 रुपये के चाय के खर्चे के लिए चाय अकाउंट अलग से मत बनाओ, आप उसे ऑफिस एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस में दिखा सकते हो। लेकिन आपकी 100-200 रुपये की अगर इनकम टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, 500 रुपये की आ रही है, तो आप उसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका यूज़र है। तो बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बाकी इसका मैं इतना लेंदी एक्सप्लेनेशन अभी तो नहीं पढ़ रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिए कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल ऑल द आइटम हैविंग सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट, उसको हमें डिस्क्लोज करना होता है, सिर्फ अमाउंट पर बेस्ड नहीं होती है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन अलग जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। टू पर आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज पर अक्रूवल कंसेप्ट, ये तो अक्रूवल पे ही बनता है। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज कंसीडर्ड इन द पीरियड इन विच एक्चुअल रिसिप्ट, अरे यार एक्चुअल रिसिप्ट और एक्चुअल पेमेंट की बात कहाँ से आई? ये तो कैश बेसिस में होता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है भाई, फॉल्स है। वाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज पर अक्रूवल कंसेप्ट, तो जो आइटम होंगे रेवेन्यू के, वो करंट पीरियड ऑफ अकाउंट आर इंक्लूडेड एंड नॉट द एक्चुअल रिसिप्ट और पेमेंट। एक्चुअल रिसिप्ट और पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ये बहुत इजी होने वाला है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो नीड नॉट बी सेम, ये तो ट्रू है भाई। ऐसा नहीं है कि जिसने हाईएस्ट कैपिटल रखी है या हाई कैपिटल रखी है उसका पीएसआर भी हाई हो। भाई ये जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है ना अमंग द पार्टनर, उससे पीएसआर डिसाइड होता है, उससे डिसाइड होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू था। पार्ट 2 में बने रहिए।